So let us start up with this, a very important theorem is here, जो हमारे को जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, श्योरली पूछा जाएगा। या तो ये थ्योरम डायरेक्टली आएगी, अगर ये थ्योरम डायरेक्टली नहीं आएगी तो फिर ये हम लोगों को इसके बेसिस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इट इज प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इट इज इन जनरल एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्चुअली a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, दैट वर्ड इज यूनिकली। तो हमने इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना है कि यूनिकली का मतलब क्या है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो आपने हर एक चीज को ना बड़े ध्यान से देखना है, समझना है और इसको देखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। A be any square matrix of order n. So therefore A transpose is also a square matrix of order n। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब हम इस ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो नो, ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये क्यों लिखा मैंने, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बिकॉज अगर मैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखता हूं, इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, फिर हम लोग उसके ऊपर वापस आएंगे। और इस तरह से लिखा है, इसकी वैल्यू मैंने देखी क्या आई, ए आई। कैसे आई देखें, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। आप यहां पे देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ हाफ ए प्लस हाफ ए, दैट इज ए। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे ऊपर इस ए को इस शेप में लिखा। ठीक है, कि ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे हम इसी ए को क्या लिख सकते हैं, हम इस ए को लिख सकते हैं A is equals to P plus Q, where P is equals to half of A plus A transpose and Q is equals to half of A minus A transpose। सभी लोग इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, पहले नोट बाद में करेंगे। नाउ अब हम लोगों ने ना बताना है कि ये जो P और Q दो मैट्रिसेस हैं, ये किस तरह के मैट्रिसेस हैं, वेदर दे आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाउ व्हाट इज how does it behave, like what is the characteristic of matrix P and what is the characteristic of matrix Q। तो आप देखें, now P is equals to, इसको अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, हाफ ऑफ A प्लस A transpose, therefore P transpose is equals to half of A plus A transpose का whole transpose। This implies that
P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ऐसा क्यों लिखा है, उसका रीजन है बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, K टाइम्स A होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू K इंटू A ट्रांसपोज। ये हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की। दिस वाज द प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है, और हम उसको वो यूज करें कि ये पूरा, ये तो मैट्रिक्स था A एंड A ट्रांसपोज, और ये जो हाफ था ये कांस्टेंट था, तो हाफ इज लाइक K, तो K को हम लोगों ने अलग कर दिया और ट्रांसपोज सिर्फ इस मैट्रिक्स का हुआ। नाउ दिस इंप्लाइज दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज अगेन एक प्रॉपर्टी A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने इसको A ट्रांसपोज को हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने A ट्रांसपोज को B ले लिया, तो इट इज बिहेविंग एज A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट दिस थिंग। नाउ अभी आप यहाँ पे देखेंगे P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा प्लस A आ जाएगा। क्यों, बिकॉज अगेन एक प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। देखिए जो चार प्रॉपर्टीज आपने ट्रांसपोज के लिए पढ़ी थी वो यूज हो रही है वन बाय वन, एंड देन वी विल राइट इट एज P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हम इसको A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो A प्लस बी इज इक्वल्स टू B प्लस A। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, एंड हेंस we can say that P is equals to half of A plus A transpose is a symmetric matrix. This is a symmetric matrix. ये तो होगी हमारे पास P की बात। नाउ सेम चीज हम Q को भी चेक करेंगे। नाउ Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और दिस इंप्लाइज दैट Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या जाएगा, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सेम जो हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी यूज की, वो क्या, वो ये कि K टाइम्स A होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू K इंटू A ट्रांसपोज। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी यूज की, पहले भी की और अभी भी सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दिस इंप्लाइज दैट, अब हम इसको क्या लिखेंगे, Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सेम, बिकॉज हम कह सकते हैं A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये जो मैं प्रॉपर्टीज साथ साथ लिख रहा हूँ ये आपने जरूर बतानी है। दिस इंप्लाइज दैट इफ यू सी Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस A। वाई सो, अगेन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब देखते हैं ये आगे कैसे बिहेव करेगा। लेट अस मूव अहेड।
Now, if you see here, अगर आप इसको देखें तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा Q ट्रांसपोज। अब इसको देखेंगे, Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हम इस हाफ माइनस को अगर बाहर कॉमन ले लूं तो बन जाएगा माइनस हाफ ऑफ ए पॉजिटिव हो जाएगा और ए ट्रांसपोज नेगेटिव हो जाएगा, और Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q हो जाएगा। अब आप यहां देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा था, हमारे पास आ रहा था P ट्रांसपोज वॉज इक्वल्स टू P, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस Q is equals to half of A minus A transpose is a skew symmetric matrix. अब हमने ये तो बता दिया कि P जो था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, एंड हम लोग क्या कहेंगे, सो A is sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. ठीक है, तो ये हमारे पास बात बन गई इसकी। अब फर्दर बात अगर हम करें, इफ यू सी फर्दर, तो यहां अब तक तो हम लोगों ने बात कर दिया कि ए जो है इट इज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमने बताया था उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाज ऑफ द टाइप पी एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाज ऑफ द टाइप क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे, फर्दर बात करेंगे यूनिकनेस की। यूनिकनेस से हमारा मतलब क्या है, यूनिकनेस से हमारा मतलब है कि यार ये जो मैट्रिक्स है दे आर ऑलवेज, ठीक है, अगर हम यूनिकनेस से बात करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि ये जो रिजल्ट है ये हमेशा सेम ही रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि खुद से एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, हम कहते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस, वेयर, ध्यान से समझिएगा ये, अब वेयर आर इज ए, क्योंकि हमने पता है ना ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए शुड बी द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे आर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इन दो मैट्रिक्स में से आर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड एस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने खुद से बोला और खुद से हमने इसको सपोज कर लिया कि भाई इस केस में ये जो एस है वो स्क्यू सिमेट्रिक है और ये जो आर है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने खुद से सपोज किया, और एस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी हमने खुद से सपोज किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए डैश, इसको हम 1 लेंगे, ए डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस एस, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस ट्रांसपोज, और वी कैन से दैट, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि यहां पे इसको आप देखें कि अगर हमारे पास ये बात तो हमें समझ आ गई, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
R transpose plus S transpose. A transpose is equals to R minus S. Now why R minus S? ये R माइनस एस हमारे पास आएगा। आपको लगता है कि क्यों आएगा? आप में से कोई बता सकता है कि R माइनस एस क्यों आ सकता है? ये हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा क्योंकि R इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए R ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू R, एंड S वाज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज व्हाई S ट्रांसपोज वाज इक्वल्स टू माइनस S। अब हमने ये चेक करना है ये जो R और S है ये किस टाइप के मैट्रिक्स हैं। चलिए ये देखते हैं, यहीं से हमें यूनिकनेस पता चलेगी। एडिंग 1 and 2, तो आप देखें हमारे पास आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू R प्लस S प्लस R माइनस S। तो ये S और S कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ट्वाइस R, और 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू R। Therefore, R is equals to 1/2 A plus A transpose, which is of the type P, which is of the type P. Similarly, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है? इसी तरह से आप देखेंगे कि subtracting second from first, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू R प्लस S, माइनस का साइन बीच में आ जाएगा तो माइनस R प्लस S हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे इस बार पॉजिटिव और नेगेटिव R हैं, ये कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2S, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज is equals to S. Therefore, S is equals to half of A minus A transpose, which is of the type Q, which is of the type Q. तो अब यहाँ पे देखें कि हमें जो P मिला वो जो R मिला वो P टाइप का मैट्रिक्स था। इट वाज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, एंड जो हमारे पास Q था S था वो Q टाइप का मैट्रिक्स मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस A is uniquely expressed as the sum of A, क्योंकि वो वैल्यू जो भी आई वो सेम आई, तो यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए symmetric and a skew symmetric matrix. Proved. तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इट वाज, और ये जब भी आएगी मैक्सिमम मार्क्स के लिए आएगी आपको एग्जाम में। तो वन स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करिए, समझिए, और जो चीज नहीं समझ आती उसके ऊपर मार्क करिए और बताइए। चलिए इसी के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.2। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है A इज इक्वल्स टू 6 minus 2 2
2 - 1 3। सबसे पहले हमें ये ए दिया गया है तो हम खुद से ए ट्रांसपोज देंगे। ए ट्रांसपोज इज 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। This becomes 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हम कहते हैं नाउ लेट P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब हमने थ्योरम की थी तो तब हम इस पे क्या कर रहे थे, हम इसके ऊपर A प्लस A ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सबको पहले इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। हाफ ऑफ, देखिए देखते जाइए, अभी ये ब्रैकेट है और ये मैट्रिक्स है। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। P is equals to half of 6 + 6 -2 -2 2 + 2 -2 -2 3 + 3 -1 -1 2 + 2 -1 -1 3 + 3। पहले हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इट इज 1/2 12 - 4 4 अभी यहां पर हमारे पास क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखेंगे 7 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हम लोगों ने P फाइंड आउट किया। ठीक है, अब P डैश इज इक्वल्स टू ये डैश आ जाएगा, सॉरी यस ये 6 है, आई एम सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास। अब P डैश इज इक्वल्स टू दिस, तो P इज इक्वल्स टू P डैश इज इक्वल्स टू बन जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 ठीक है, इज इक्वल्स टू P। नाउ अभी क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, S
P dash is equals to P. Therefore, P is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने बता दिया भाई, ए को हमने लिया था P प्लस क्यू, उसमें से P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हम लोगों ने बता दिया। नाउ Q is equals to half of A minus A ट्रांसपोज दे लीजिए। So this implies that Q is equals to half of A। 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 minus A ट्रांसपोज भी हमारे पास यही है, 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1। ये बेसिकली इस बार ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, क्वेश्चन में ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था अपने आप से, लेकिन हर बार ये वैल्यूज ऐसी नहीं आएंगी। देखिए अभी क्या होने वाला है, ये जो हमने देखा, जब हमने P वैल्यू P मैट्रिक्स लिया था तो इट वाज एग्जैक्टली एज A। वो क्यों था? बिकॉज A वाज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हर बार A सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा और हर बार P की वैल्यू जो है वो A जैसी नहीं आएगी। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हर बार ये ऐसा नहीं होगा। नाउ Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और इस बार हमारे पास ना Q की वैल्यू 0 0 आएगी। ये बन जाएगी 6 minus 6 minus 2 plus 2 2 minus 2 minus 2 plus 2 3 minus 3 minus 1 plus 1 2 minus 2 minus 1 plus 1 3 minus 3। 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। नाउ Q की वैल्यू हमारे पास ये बन गई, तो हम कह सकते हैं तो therefore Q is equals to अब हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें प्रूव करना है। तो एक तो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, ये 0 0 होना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है। उसके अलावा हम देखेंगे Q ट्रांसपोज क्या आ रहा है। Q ट्रांसपोज इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ट्रांसपोज which is equals to, I can write it as 0 0 0। और Q ट्रांसपोज को हम लोग माइनस बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 0 से कुछ भी बाहर लिया जा सकता है। So we got it as Q transpose is equals to minus Q। Therefore हम कह सकते हैं Q is equals to half of A minus A transpose is a skew symmetric matrix। अब देखिए ये हमारे पास 0 0 इसलिए आया था क्योंकि वो A जो था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, बट जैसा मैंने आपको बोला हर बार ऐसा नहीं आएगा, ये सिर्फ इसी बार आया क्योंकि A हम लोगों को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया था। तो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया, सो हम कह सकते हैं हेंस A is expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix।
हेंस प्रूव्ड। तो हमें यही प्रूव करना था कि इट इज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग एक चीज लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू एंड लेट पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है इट इज ए सम ऑफ a symmetric matrix as well as a skew symmetric matrix। इसी कंसेप्ट को, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक और क्वेश्चन से। एक पार्ट में करूंगा और एक पार्ट आप करेंगे। हमें बोलता है लेट्स से if A and B are symmetric matrices, prove that number one, AB plus BA is and number two, तो एक पार्ट मैं करूंगा, सेकंड वाला। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो यू विल डू इट ऑफ योर ओन। ठीक है, तो लेट अस सी। अगर हम लोग यहां पे देखें, हम कहते हैं कि लेट as A and B are symmetric matrices, therefore A transpose is equals to A and B transpose is equals to B। Yes, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें ये बात का ध्यान हमेशा रखना है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू D। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो AB माइनस बी ए है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसको लिखेंगे, लेट, एक इसको नाम देंगे इस पूरे मैट्रिक्स को, लेट P इज इक्वल्स टू AB माइनस बी ए, ये हम इसको नाम दे देंगे। Therefore P इज इक्वल्स टू, जब हमें कोई मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं ना दी हुई, यानी कोई मैट्रिक्स को नहीं दिया हुआ, इसी तरह से सिर्फ बोला है ए एंड बी, तो फिर हम इस पर डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज एज A प्लस भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। This implies that P transpose is equals to B transpose into A transpose minus A transpose into B transpose। ये रिवर्सल लॉ होता है हमेशा, प्रोडक्ट में हमेशा ये उल्टा हो जाता है। ए बी ट्रांसपोज को हम लोग हमेशा उल्टा लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और जब बी ए था तो बी ए को हम लोगों ने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। नाउ अब ये हम लोगों को पता है कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज बी आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा, माइनस
A ट्रांसपोज इज A, B ट्रांसपोज इज B। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लें अगर, तो AB पहले लिखा जाएगा, BA बाद में लिखा जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, AB माइनस BA तो हमने किसको लिया था, हमने P को लिया था। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू माइनस P। तो सिंस P ट्रांसपोज is equals to minus P, therefore P is equals to AB minus BA is a skew symmetric matrix. Hence proved. तो आप इसको देखें कि हमने इसमें क्या किया। We keep it till here. कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल भी हम लोग एक बहुत यूनिक सी चीज पढ़ने वाले हैं। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक सर के लिए आपने कल इजाजत टेस्ट दीजिए। रखा था। जय हिंद। टेस्ट आपका, आपको